हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर इन वर्चुअल बेस क्लास इनहेरिटेंस। मतलब कि जब चाइल्ड क्लास बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है और पेरेंट क्लास वर्चुअली इनहेरिट होती है चाइल्ड क्लास में, तो कंस्ट्रक्टर की इन्वोक का जो ऑर्डर होगा वो किस तरह से होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि चाइल्ड क्लास में जिस ऑर्डर में पेरेंट क्लास इनहेरिट होती है उसी ऑर्डर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर इन्वोक होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली प्रीवियस वीडियो वाला एग्जाम्पल कवर करता हूँ, समझाता हूँ, और फिर वर्चुअल होगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे ये समझाता हूँ। फिर इसको प्रैक्टिकली करके देखिए स्टूडेंट, अगर आप एक नॉर्मल पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर की जो कॉल होगी ड्राइव क्लास के अंदर से वो किस ऑर्डर में होगी, पहले इसको समझिए। ये देखिए, एक क्लास एबीसी मैंने यहाँ क्रिएट कर रखी है, एक क्लास एक्स वाई जेड है, एक क्लास एमएनओ है और एक क्लास पीक्यूआर है, और हमारी क्लास मून है, ये हमारी चाइल्ड क्लास। मैंने यहाँ पर कॉलन लगा के सबसे पहले पब्लिकली इन्वोक कराया एमएनओ यानी इनहेरिट कराया एमएनओ, कॉमा, फिर मैंने पब्लिकली इनहेरिट कराया एबीसी को, कॉमा, फिर मैंने पब्लिकली इनहेरिट कराया एक्स वाई जेड, फिर मैंने पब्लिकली इनहेरिट कराया पीक्यूआर। स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो सबसे पहले एमएनओ वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि पहले नंबर पे ये कॉल, दूसरे नंबर पे एबीसी कॉल होगा, तीसरे नंबर पे एक्स वाई जेड कॉल होगी और चौथे नंबर पे पीक्यूआर। यानी कि जिस ऑर्डर में आपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कराया है चाइल्ड क्लास में, उसी ऑर्डर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से समझा था। लेकिन आज हम इसको वर्चुअली, जब क्लास वर्चुअली इनहेरिट होती है तो किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, इसको समझने जा रहे हैं। समझ में आ गया? आज का टॉपिक क्या है? वर्चुअल क्लास की इनहेरिटेंस का कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप पहले आपको बताएं कि वर्चुअल क्लास होती क्या है, वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। स्टूडेंट, ए वर्चुअल क्लास इज ए क्लास डेट इज यूज्ड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज होती है वर्चुअल बेस to ensure that only one instance of a base class is created, even if it is inherited multiple times by different drive। यानी कि वर्चुअल बेस क्लास वो क्लास होती है जो इस चीज को इंश्योर करती है कि बेस क्लास की अगर मल्टीपल जगह इनहेरिटेंस हो रही है, यानी कि उसके मल्टीपल चाइल्ड्स बन रहे हैं, तो इस चीज को इंश्योर कराती है वर्चुअल बेस क्लास कि केवल एक ही इंस्टेंस यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा पेरेंट क्लास का, वही इनहेरिट होगा सभी चाइल्ड क्लासेस। वर्चुअल बेस क्लास इस चीज को इंश्योर करती है। अगर आपने वर्चुअल बेस क्लास नहीं बनाई तो मल्टीपल चाइल्ड्स में पेरेंट क्लास की मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट करेगी, जो आगे चलकर एम्बिग्युइटी पैदा करती है। लेकिन अगर आप वर्चुअली पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में, तो वर्चुअल बेस क्लास इस चीज को इंश्योर करेगी केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वही सभी चाइल्ड में, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की सिंगल कॉपी, वही कॉपी सभी चाइल्ड्स में शेयर की जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं, एम्बिग्युइटी को रोक सकते। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं तो प्लीज आप
प्रीवियस वीडियो में जाकर वर्चुअल बेस क्लास की इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है उसको एक बार कवर कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर वाली बात हम करने जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट देखिए, क्लास ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू आर, ये मेरी पेरेंट क्लास। अब मैं इसमें मून में इसको इनहेरिट कराता हूँ। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब मैं इनका ऑर्डर आगे पीछे करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पब्लिकली पब्लिकली एम एन ओ को कराता हूँ, कॉमा, फिर मैं इसमें पब्लिकली ए बी सी को कराता हूँ, फिर कॉमा, फिर पब्लिकली पी क्यू आर को इनहेरिट कराता हूँ, और फिर पब्लिकली एक्स वाई जेड को कॉल करता हूँ, इनहेरिट कराता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूं तो सबसे पहले मेरी एम एन ओ कॉल, फिर ए बी सी कॉल होगी, फिर पी क्यू आर कॉल होगी, और फिर एक्स वाई जेड कॉल, ये ऑर्डर नॉर्मली। लेकिन अगर मैं इसमें से ए बी सी पी क्यू आर वाली जो है, पब्लिक पी क्यू आर, यहां पर मैं वर्चुअल कीवर्ड का भी यूज करूं तो स्टूडेंट ये हो गई मेरी वर्चुअल बेस क्लास। मतलब मैं लिखूंगा वर्चुअल पब्लिक पी क्यू आर। ओके, समझ में आ गया। अब जो ऑर्डर बनेगा वो अब ये ऑर्डर नहीं होगा, वर्चुअल वाली पहले इनहेरिट होगी। हाँ, यानी कंस्ट्रक्टर पहले वर्चुअल वाली का कॉल होगा, यानी कि अब आप चेंज करेंगे, वन यहां पर लिखेंगे, पी क्यू आर पहले कॉल होगा, और फिर वो ऑर्डर जिस ऑर्डर में है ये। अब जो है पी क्यू आर पे तो पहला है, फिर एबीसी के पास दूसरा, फिर एक्स वाई सॉरी दूसरा आया हमारे एम एन ओ के पास, एम एन ओ दूसरे नंबर पे आ गई, एबीसी हमारी तीसरे नंबर पे आ गई, और एक्स वाई जेड हमारी चौथे। यानी वर्चुअल वाली जो है वो पहले नंबर पे होगी इनहेरिट। समझ में आ गया। यानी कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा ड्राइव क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास का, वो वर्चुअल वाला क्लास का पहले कॉल होगा, यानी पी क्यू आर का पहले कॉल होगा, फिर जो ऑर्डर है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। समझ गया। चलिए, लेकिन अगर वर्चुअल भी मल्टीपल टाइम्स हो तो फिर किस ऑर्डर में होगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, आपने यहां पर दो क्लासेस को वर्चुअली कर लिया, आपने एमएनओ के आगे भी वर्चुअल लिख लिया। अब क्या ऑर्डर बनेगा, अब तो दो वर्चुअल है, तो देखिए पहले वर्चुअल होती है, ठीक, तो पहले एमएनओ कॉल होगी, फिर पी क्यू आर कॉल होगी, फिर एबीसी कॉल होगी, फिर एक्स वाई, यानी कि पहले एमएनओ, फिर पी क्यू आर, फिर एबीसी, फिर एक्स। समझ में आ गया ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले वर्चुअल क्लासेस के कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, ठीक, ऑर्डर में, जो पहले आएगी पहले उसका, जो बाद में आएगी फिर उसका, और फिर जो नॉन वर्चुअल है उनके ऑर्डर में होगा। ये देखिए, कोई डाउट, समझ में आ गया। वर्चुअल की इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे। चलिए, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वर्चुअल बेस क्लास के केस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल। तो देखिए दोस्तों, एक क्लास बनाई आपने ए बी, और इसमें आपने लिखा पब्लिक ए बी सी सी आउट ए बी सी ट्रांसफर। एक क्लास बनाई आपने एक्स वाई जेड, पब्लिक एक्स वाई जेड सी आउट एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट। फिर आपने क्लास बनाई एम एन, और यहाँ
पब्लिक में MNO का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, Cout /n MNO कंस्ट्रक्टर। चलिए अब आपने क्लास बनाई PQR पब्लिक PQR Cout /n PQR कंस्ट्रक्टर। अब आपने यहां पर एक चाइल्ड क्लास मूव, अब आप इसमें इनहेरिट करा रहे हैं, ये देखिए पब्लिक ABC पब्लिक XYZ पब्लिक MNO पब्लिक PQR। ओके, ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, और आपने यहां पर मून का भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना। अब आप यहां पर मून का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देखिए जैसे आपने यहां पर मून का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इन्वोक यानी कॉल तो पहले मून का ही कंस्ट्रक्टर होगा, क्लियर है, लेकिन कंपाइलर जो कंट्रोल है वो मून के कंस्ट्रक्टर को प्रोसेस नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले वो पेरेंट्स के पास जाएगा, पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा, उनको मेमोरी में लोड कराएगा, उसके बाद ड्राइव क्लास, क्योंकि चाइल्ड क्लास जब तक क्रिएट नहीं हो सकती जब तक उसका पेरेंट मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। चलिए अब मून हो गया, अब मून में इनहेरिटेंस देखिए, तो देखिए तो नॉर्मल इनहेरिटेंस है, तो ABC पहले आएगा, फिर XYZ आएगा, फिर MNO आएगा, फिर PQR आएगा, फिर मून आएगा, ये तो नॉर्मल है। रन करके देख लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए, देखिए पहले ABC फिर XYZ फिर MNO फिर PQR फिर मून, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपने क्या करा, यहां पर पब्लिक वर्चुअल दिया, स्टूडेंट ये है वर्चुअल इनहेरिटेंस, पब्लिक वर्चुअल XYZ। अब ऑर्डर चेंज हो गया, अब पहले XYZ कॉल होगा, फिर ABC कॉल होगा, फिर MNO कॉल होगा, फिर PQR कॉल होगा, ये देखिए वर्चुअल इनहेरिटेंस इसे कहते हैं, ये देखिए XYZ ABC MNO P, ये याद रखिएगा, क्लियर है। अब आपने यहाँ पे वर्चुअल भी लिख दिया, दो वर्चुअल हो गए। वर्चुअल कीवर्ड को आप पब्लिक वर्चुअल या वर्चुअल पब्लिक आगे पीछे करके लिख सकते, लीजिए अब क्या ऑर्डर बनेगा स्टूडेंट्स, अब बनेगा पहले XYZ फिर PQR फिर ABC फिर MNO, ये देखिए पहले XYZ आया, फिर PQR आया, फिर ABC फिर MNO फिर MO। कोई डाउट, समझ में आ गया, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, पहले वर्चुअल का ऑर्डर फिर नॉर्मल ऑर्डर, कोई डाउट है। तो इस चीज को इस तरह से समझ लीजिए कि जो इनहेरिटेंस में जो कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होगा वो पहले वर्चुअल क्लास का होगा, फिर बेस क्लास का होगा, फिर ड्राइव, ये ध्यान रखिए, पहले वर्चुअल क्लासेस फिर बेस क्लासेस फिर ड्राइव। बेस क्लास जो नॉर्मल बेस क्लास है, वर्चुअल बेस क्लास फिर बेस क्लास और लिख लीजिए वर्चुअल बेस क्लास, पहले वर्चुअल बेस क्लास फिर बेस क्लास फिर ड्राइव क्लास, क्लियर है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए, इस वीडियो में हमने कवर करा कि वर्चुअल इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किए जाते हैं। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।